कहानी का शीर्षक, छोटी रानी का बड़ा सपना। समृद्ध विजयनगर। राजा दूर रहा। राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी मालविका, जो गर्व और ऐश्वर्य की प्रतीक थीं, और छोटी रानी सुयशा, जो शांत, सरल और कम बोलने वाली थी। सुयशा का समय महल की चहल पहल से दूर पुस्तकें पढ़ने और बच्चों को पढ़ाने में बीतता था। उसे राजनीति, समाज और राज्य की समस्याओं में गहरी रुचि थी। बड़ी रानी और दरबारियों को लगता था कि सुयशा राजा के योग्य नहीं। वे उसे प्यादा रानी कहकर चिढ़ाते थे, मगर राजा को सुयशा की बुद्धिमता और करुणा पर गहरा भरोसा था। एक वर्ष अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत उजड़ गए, प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा सीमावर्ती राज्य से युद्ध में व्यस्त था। जब दरबार में सहायता मांगने लोग आए तो बड़ी रानी ने कहा, राजा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मंत्रीगण भी निर्णय लेने से डर रहे थे। तब छोटी रानी सुयशा खड़ी हुई। वह बोली, राजा के नाम पर मैं निर्णय लूंगी, और अगर असफल रही तो स्वयं सजा भुगतूंगी। मंत्री हैरान थे, लेकिन सुयशा ने काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले महल के खजाने का कुछ हिस्सा प्रजा के लिए खोला। फिर उसने महल के बाग, बगीचों और पोखरों का जल गांवों तक पहुंचाने की योजना बनाई। हर गांव में एक जल सभा बनाई गई जो पानी को बराबरी से बांटती। उसने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए छोटे उद्योग लगवाए, जैसे हथकरघा, मिट्टी के बर्तन और जड़ी बूटी का काम। 1 महीने के भीतर ही असर दिखने लगा। लोग उसे जन्नी रानी कहने लगे। उत्तर के राजा ने हमला किया। सुयशा ने संदेश भेजे, हम एक हैं। अगर राज्य को बचाना है तो हर व्यक्ति को सिपाही बनना होगा। उसने युवा लड़कों को धनुष बाण चलाना सिखवाया, स्त्रियों को संदेशवाहक और देखभाल करने वाले बनाए। रानी खुद घोड़े पर चढ़कर मोर्चे पर पहुंची। जब राजा जयवर्धन युद्ध जीतकर लौटे तो उन्होंने देखा कि विजयनगर की जनता छोटी रानी के नाम की जय जयकार कर रही है। उन्होंने पूछा, किसने राज्य को बचाया? एक वृद्ध बोला, राजा, आपकी नहीं, हमारी रानी ने। छोटी रानी, जिसने हमें भूख से, भय से और हार से बचा लिया। राजा की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सभा में घोषणा की, आज से सुयशा न तो छोटी रानी है, न बड़ी, वह विजयनगर की महारानी है। उसकी सोच, साहस और सेवा भावना ने उसे सच्चा राजा बना दिया है। बड़ी रानी ने भी शर्मिंदगी के साथ सुयशा से माफी मांगी। रानी सुयशा ने दिखा दिया कि सिंहासन पर बैठना बड़ी बात नहीं, राजधर्म निभाना असली शौर्य है। सीख, राजा या रानी होना खून से नहीं, कर्म से तय होता है। और कभी कभी सबसे छोटी समझी जाने वाली रानी सबसे बड़ा परिवर्तन लाती है। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।